प्रदेश की मैं जनता रोकना ने। चाहूँगा आपको। आपने बोला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल वर्ष का जो कार्यकाल था वो सही था, प्रगति पर था चक्का जो हरियाणा का विकास का था, बावजूद उसके आप भाजपा में। रोजगार छीनने का काम किया है। ड्राइंग टीचर, पीटीआई, इस तरह के बहुत सारे कर्मचारी हैं जो रेगुलर थे और उनको आज 19,000 में कौशल में एडजस्ट किया गया। जी, ये कहीं चुनावी वादे तो नहीं है, क्योंकि वोट पाने के बाद विधायक बनने के बाद कुछ और मूड हो जाता है, जनता को नज़दीक भी लगने नहीं दिया जाता। हमने देखा है सर, हम फील्ड में हैं, हमने देख रहे हैं। नरवाना के लोग तो भुक्तभोगी रहे हैं इस चीज़ की। काजू सुमन वेदी जी नमस्कार। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया है सर। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जी। बहुत पहले बहुत तो धन्यवाद आप सबका। आपने भाजपा से कांग्रेस ज्वाइन की है, जी क्या खास बात है कांग्रेस में? सबसे पहले तो भाजपा की कमियां हैं जिनके कारण मन बदला, और बहुत सारी ऐसी कमियां जो जनता के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं, और अच्छा विकल्प कांग्रेस से बढ़िया कोई और हो नहीं सकता देश और प्रदेश सुमन जी, के मैं लिए। रोकना चाहूँगा। जब भी कोई व्यक्ति होता है किसी सरकार में होता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो, या तो उसको तवज्जो नहीं दी जाती है, तब वो सरकार उस सरकार से निकल के दूसरी सरकार में जाके जी। जो मगर पिछली सरकार है उसको जो कोसता है, यहाँ भी कुछ ऐसा देखने को हमें मिल रहा है। देखिए, आप सब जानते हैं कि नरवाना की जब बात आती है, क्योंकि 2014 में भी मेरी दावेदारी रही और 19 में भी प्रबल दावेदार थी मैं भाजपा से टिकट की। और अब सुमन बेदी के अलावा दूसरा नाम अगर कोई आता है तो वो बाहर से आए हुए, उनको हो सकता है कि ना मिले मौका। अगर एक दो बड़े नेता का नाम निकाल के एक का अगर बात की जाए, तो संगठन की तरफ से भी मुझे ये, भाजपा की तरफ से भी ये कहा गया कि अब की बार आपके लिए बेहतर विकल्प होगा, आपको टिकट दी जाएगी, दी जा सकती है, अच्छा है आपके लिए। मुझे भी पता है और नरवाना को भी पता है कि भाजपा की टिकट की मैं इस बार तो कोई ऑप्शन है ही नहीं बीजेपी के पास नरवाना में। लेकिन मैं उस पार्टी की टिकट लेकर करूँगी क्या जहाँ लोगों के लिए कुछ किया ना जा सके, या जहाँ लोगों के हित के बारे में विचार ना किया जा सके। भाजपा सरकार लोगों के हित में नहीं सोच रही है। कोई भी नीति इनकी इस तरह की नहीं है जो जनता के हित में हो। मूलभूत सुविधाएं हैं जो जिनकी हम बात करते हैं, जो संविधान के अनुसार चलनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है। जनता पर एहसान नहीं है, वो कर्तव्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सुविधाएं देना। लेकिन ये सरकार हर चीज़ पर नाटक कर रही है। ये सिर्फ घोषणाएं करती है, और जो चीज़ें पहले से उपलब्ध थी, जनता को जो सुविधाएं मिल रही थी, उनको उनमें भी कमी की है, बढ़ावा नहीं दिया। मैं एक चीज़ बहुत काफ़ी दिनों से विचार भी कर रही हूँ उस पर कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने कौशल रोजगार के माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दे दिया। तो तो फिर रोजगार तो दिया उन्होंने। आपको अगर सच्चाई नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में कॉन्ट्रैक्चुअल लगे हुए थे, उन्हीं को 12 से 15 साल जिनको हो चुके आज काम करते हुए, उन्हीं को कौशल में रजिस्टर्ड करके ही अपने खाते में दिखा रहे हैं। इस सरकार ने तो रोज़गार छीनने का काम किया है। ड्राइंग टीचर, पीटीआई, इस तरह के बहुत सारे कर्मचारी हैं जो रेगुलर थे और उनको आज 19,000 में कौशल में एडजस्ट किया गया है। उनका जो स्थायी रोज़गार था वो छीनने का काम किया है। और ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास जिनको 12 से 15 साल हो चुके सरकार में सेवाएं देते, कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे, उनको रेगुलर करने की बजाय इस सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया है। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको कौशल में रजिस्टर तो कर दिया गया, लेकिन वो 8 महीने से सेंक्शन मिलने की भी बाट देख रहे हैं और वो घर बैठे हैं। और ये सब आप 9 साल देखते रहे सरकार में होते हुए। देखिए, अब जो घातक हो रही है इनकी पॉलिसीज़, जिसका रिज़ल्ट अब आया, क्योंकि स्कूल भी अभी कुछ समय पहले मर्ज किए गए हैं, पोस्ट भी कुछ समय पहले सरप्लस की गई हैं, और ये 1 जो साल से चल रहा है मर्ज कौशल करने। वाली चीज़ें हैं, तो 1 साल से तो मैं भी एक्टिव नहीं हूँ भाजपा में, मेरा भी पूरी तरह से मन उतरा हुआ है। तो आप खिलाफ भी तो नहीं हो ना? 1 खिलाफ साल हो, से खिलाफ तो होना पड़ेगा ना, तब तक तो हम आपने कितना वेट किया? अंतर कलह है। देखिए, विकल्प भी देखना होता है कि हल्के के जनता लिए के लिए अगर अच्छा किसी क्या का हो दर्द सकता है। होता है तो वो तुरंत कुछ टाइम लेता है, लेकिन इतना भी अर्सा टाइम नहीं लेता है। नहीं, कोई पद होता है और वहाँ कुछ गलत हो जाता है जिसके विरोध करने से कुछ मिल जाए फ़ायदा, तो मैं तुरंत भी करती। हो सकता अगर मैं विधायक होती और इस तरह के नतीजे सामने आते तो मैं विधायक पद से भी इस्तीफ़ा दे देती। लेकिन ये समय विचार करने का, हल्के के लोगों की सुनने का, समझने का बहुत संजीदा समय है। हमें बहुत सोच समझकर फैसला लेना था, और हल्के की आवाज़ सुनकर, कार्यकर्ता की आवाज़ सुनकर, और हरियाणा प्रदेश की स्थितियों को समझते हुए कांग्रेस पार्टी की नीतियों को हमने विचार किया, मंथन किया। क्या खास बात है कांग्रेस तब में?
देखिए प्रदेश में तो निश्चित तौर से जो 10 साल पहले रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, उनके समय में हर वर्ग संतुष्ट था। हाँ, ये सच है कि जनता बदलाव चाहती है और कहीं बदलाव के चक्कर में गलती कर दी प्रदेश की मैं जनता रोकना ने। चाहूँगा आपको। आपने बोला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल वर्ष का जो कार्यकाल था वो सही था, प्रगति पर था चक्का, जो हरियाणा का विकास का था, बावजूद उसके आप भाजपा में गए। वही मैंने आपको पहले भी दोहराया कि भारत माता की जय कहना और वंदे मातरम कहना हमें भावात्मक तौर पे जोड़ देता है किसी भी चीज़ से, देश से लगाव रखते हैं हम। और हमें भी ये लगा था, मुझे ही नहीं, अकेली सुमन बेदी को नहीं, देश और प्रदेश के लाखों करोड़ों युवाओं को ये भ्रम हुआ था कि ये भारतीय जनता पार्टी जो भारत माता के जय कहती है तो देश के लिए अपना पूरा जीवन लगाने वाले नेता होंगे इसमें। लेकिन सच्चाई कुछ और निकली और 1 साल के भीतर तो इनमें आंतरिक कलह बहुत ज़्यादा है। इनके खुद के कार्यकर्ता भाजपा के बहुत खिलाफ हैं, छोटे से बड़े भी, किसी कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं है। एक छोटा सा जायज़ काम है उसमें वो भी उनका सिरे नहीं चढ़ता। फैमिली आईडी का ये राग अलापते हैं कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली, बहुत कुछ हासिल कर लिया, फैमिली आईडी बना दी। एक गरीब व्यक्ति जिसकी इनकम 50 से 60 हज़ार सालाना है, उसकी 4-4 लाख इनकम दिखाई गई है और वो धक्के खा रहा है, चक्कर काट रहा है, उसका तब भी कहीं कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। सुमन बेदी जी, आप कह रहे हैं कि भारत माता की जय का नारा दिया गया और लुभावना एक जो डायलॉग था उससे आप प्रभावित हुए और आपने जो भाजपा ज्वाइन की। कांग्रेस नहीं भारत माता की जय बोलती, कांग्रेस क्या उस टाइम कांग्रेस नहीं बोला? कांग्रेस करने में विश्वास रखती है। कांग्रेस ने लूटने का काम नहीं किया। इन्होंने जिस तरह की नीति बनाई है, चाहे हम सड़कों की बात करें, आज गरीब आदमी सड़क पर नहीं निकल सकता। जिसकी जेब में पैसा है, टैक्स एक्स्ट्रा दे सकता है, वही रोड पर निकलेगा। गरीब आदमी की औकात नहीं है। अगर किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो टैक्सी करके जा रहा है, गाड़ी करके जा रहा है, तो उसको डबल पे करना पड़ता है। बात करते हैं नरवाना हलके की। नरवाना हलके के क्या हालात है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है पूरे नरवाना हलके को? देखिए, विकास कार्य है या नहीं? सरपंच को गांव का मुखिया बनाया जाता है और चुनाव होते हैं, सर्वसम्मति होती है, बहुमत जिसे मिलता है वो मुखिया होता है गांव का। उसके पास जो अधिकार थे उनको भी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। वो गांव में काम नहीं करवा सकता तो औरों को, ये अधिकारियों को पावर दे रहे हैं, या इन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी अनदेखी की, क्योंकि कार्यकर्ता गाँव की, गली की कोई समस्या आगे रख सकता है, लेकिन उसको भी कहीं पर भी ये तवज्जो नहीं देते। तो किसी तरह की समस्या का कोई समाधान नहीं है। जब सरपंच मुखिया होकर कुछ नहीं कर पा रहा तो आम जनता क्या कर सकती है? नरवाना की जनता आप पे विश्वास करके, अगर आपको हाईकमान टिकट देते हैं, आप जो विधायक यहाँ की बनती है, जनता आपको विधायक बनाती है, चंडीगढ़ का संविधान का आपको रास्ता दिखाती है, तो सुमन बेदी जी नरवाना के हलके के लिए क्या क्या विकास कार्य करेंगे? देखिए, अगर ऐसा मौका मिलता है और अगर कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेतृत्व विश्वास जताते हैं सुमन बेदी पर, तो हल्के का जो प्यार और विश्वास है, निश्चित तौर से हम ये सीट कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और चौधरी उदय भान जी के जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, और युवाओं की पहली पसंद बन चुके भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की झोली में डालने का काम करेंगे। और जहाँ बात आती है विकास कार्यों की या मुद्दों की, तो मेरे नरवाना के लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं। गांव दूर पड़ते हैं। विकास की बात करें तो रोज़गार की बात करें, या क्योंकि ये सरकार रोज़गार पर भी तो डाका डाल रही है, रोज़गार तो ख़त्म ही कर दिए। अभी CET के माध्यम से जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें भी बड़ा घपला कर रहे हैं। तो मुद्दे छोटे हैं, जनता के बीच में रहेंगे, छोटी छोटी बातें, क्योंकि ऐसा नेता जो जनता के बीच में रहे, अगर आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन अगर आप लोगों के बीच में रहते हैं, 1 दिन भी देते हैं, 2 गांव 3 गांव भी आप कवर करते हैं, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और तुरंत उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या नहीं होंगी। जो समस्याएं साझी हैं उनके लिए तो चंडीगढ़ का रास्ता है, देखिए। लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हल्के में रहें और जिस तरह की भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। लोगों से अपनापन है, क्योंकि मेरा मायका है, मैं बेटी हूँ यहाँ की, और बेटियाँ बहुत अच्छे से तकलीफ़ समझ सकती हैं अपनों की, तो उस तकलीफ़ को समझते हुए उनका निवारण करने का मैं प्रयास करूँगी। देखो सुमन जी, ये कहीं चुनावी वायदे तो नहीं है, क्योंकि वोट पाने के बाद, विधायक बनने के बाद कुछ और मूड हो जाता है, जनता को नज़दीक भी नहीं लगने दिया जाता। हमने देखा ऐसा।
हम फील्ड में हैं, हमने देख रहे हैं। नरवाना के लोग तो भुक्तभोगी रहे हैं इस चीज़ के, और मैंने भी वो पीड़ा महसूस की है, क्योंकि मेरा अपना है पूरा हल्का। ऐसा नहीं है कि चुनावी वादे होते हैं, हम लोगों के बीच में पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी, क्योंकि हमने आत्मीयता के साथ नाता जोड़ा है लोगों से, और लोग हमें जिस तरह से चाहते हैं, आशीर्वाद देते हैं और विश्वास रखते हैं, हम उस विश्वास को कहीं डगमगाने नहीं देंगे। ये तो इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलता है कि कौन कैसा है। बात करते हैं दरवेश पूनिया जी, जो कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता हैं। नमस्कार जी पूनिया जी साहब। नमस्कार। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। नरवाना की जनता विश्वास करके एमएलए बनाती है सुमन बेदी जी, क्या लगता है जो नरवाना के विकास कार्य कर पाएगी, अपने जो बात इन्होंने रखी उस पर रह पाएंगी? देखो, पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का राज इस बात का गवाह है कि विकास की तो एक गंगा बह रही थी, जिसको बीजेपी ने बिल्कुल रोकने का काम किया है। पूरी स्टेट को 20 साल पीछे धकेलने का काम किया है। तो बहन जी भी एक्टिव हैं, 9 साल का इनके पास दूसरी पार्टी में भी एक्सपीरियंस है, और ये एक बड़े आसीन पद पे थी बीजेपी में। तो इनकी भी वहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये जनता के मुद्दे उठाती थी, सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस है जनता के मुद्दों का। और हमारे जो आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अध्यक्ष उदयभान जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, वो विकास के मुद्दों को, उनका एक रोड मैप है कि जैसे भी उनके पास समस्या जाती है उसका तुरंत हल कर देते हैं। तो बहन जी को मुद्दे उठाने हैं, काम हमारे लीडर ने करने हैं, और उनका पीछे उन्होंने करके भी दिखाया है। सर, बात कांग्रेस की चल रही है, आप कार्यकर्ता है, आप तंत्र की बात जानते हैं। गुटबाजी भी चल रही है कांग्रेस के अंदर, सरकार कैसे बना पाएगी? देखो, एक कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है, और परिवार में ऐसे छोटे मोटे मनमुटाव रहते हैं, और थोड़ा बहुत तो परिवार में चलता रहता है। लेकिन जब जैसे ही इलेक्शन आता है तो सभी नेता आपको एक स्टेज पे मिलेंगे, और ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी में है गुटबाजी तो, और कांग्रेस के तो देखो आप, उदयभान जी हमारे अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो दोनों एक साथ, और भाई युवाओं दिलों की धड़कन दीपेंद्र हुड्डा। जहाँ भी पार्टी का कोई भी मैन का कार्य रहता है तो वो एक जगह पे रहते हैं। और हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा तो ऐसे मेहनती हैं कि रात को 12 बजे भी वो रोड पे दिखेंगे, अर्ली मॉर्निंग वो सुबह भी रोड पे दिखेंगे। तो आप एक दिन उनको महेंद्रगढ़ में देखेंगे, एक दिन उनको चंडीगढ़ में देखेंगे। तो दिन रात पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, और उनकी मेहनत और उनका एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। और बहन जी को आश्वासन दिया है, और उसका वो करके भी दिखाएंगे भविष्य में। ऐसा अभी अभी कॉन्फ्रेंस देखी है हमने, रणदीप जो गुट है, रणदीप सुरजेवाला जी का अलग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जिसमें किरण चौधरी भी है और शैलजा कुमारी है, और उधर से दीपेंद्र हुड्डा जी का अलग गुट है। ये कसमकस चली हुई है, जनता भी कंफ्यूज है, तो कैसे सरकार बना पाएगी देखो, सर? वो हमारे सीनियर नेता हैं, और पार्टी में जैसे कि बताया कि एक बड़ा परिवार की तरह है। एक पार्टी के एक लीडर को दूसरे मुद्दे उठाने पड़ते हैं। मुद्दे काफ़ी हैं। इन्होंने 10 साल में, 9 साल में जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये कुशासन का जो इन्होंने राज अपना लोगों के सामने तांडव दिखाया है, उसकी जनता के सामने उसके मुद्दे उठाने के लिए है ना, तो एक वो भी, स्ट्रेटजी है ये। हाँ बिल्कुल है जी। वो अलग अलग तरीके से अपने मुद्दे जनता के सामने उठा के सबको एक तो स्टेज सर, पे। ये अलग अलग स्ट्रेटजी है, मतलब अलग अलग है, तो एक मंच पे कब जनता को देखने को देखना आप, मिलेगी? इलेक्शन में एक जींद में रणदीप जी ने इलेक्शन लड़ा था तो सारे एक स्टेज पे थे। ये तो छोटा मोटा कोई इशू नहीं है। वो जनता के मुद्दे उठाए उन्होंने, पार्टी का कोई ऐसा नहीं था कि उसमें पार्टी के लिए कोई गुटबाजी थी। उसमें भी बीजेपी के शासन में जो भी आजकल दिक्कत है उसी के बारे में कॉन्फ्रेंस थी, और उसी के मुद्दे उठाए उन्होंने। 2024 में जो कांग्रेस पार्टी है, कहाँ स्टैंड कर रही है? बिल्कुल हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, और जनता का पूरा मानना है अब की बार जनता इस कुशासन से अपना पीछा छुटवाना चाह रही है। और आप गांव में जाइए, किसी युवा से पूछिए, हर वर्ग परेशान है इससे। सरपंच धरने पे हैं, और अपना कर्मचारी धरने पे हैं, किसान धरने पे हैं। किसानों की आवाज़ सुनने की बजाय उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, और ऐसा अत्याचार हमने तो कभी देखा नहीं जब से अपना होश संभाला है। कांग्रेस के, अगर कांग्रेस पे जो जनता विश्वास जताती है, तो ऐसे जो ये सरपंचों के या किसानों के, ऐसे हमें कांग्रेस काल में देखने को तो नहीं मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे सीनियर लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसको बिल्कुल एक वादा और एक अपने मैनिफेस्टो में भी इसका आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ये सरपंचों को आश्वासन दिया है कि सरकार आते ही आपकी जो पहले से
काम करने की जो भी लिमिट थी उसको और भी बढ़ाया जाएगा। सुमन धरातल जी, के नेता हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहूँगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं नरवाना के लोगों को विशेष तौर से ये विश्वास दिलाना चाहूँगी, क्योंकि नरवाना के लोगों के दिल की आवाज़ मैं सुन रही हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में वो कमान देखना चाहते हैं प्रदेश की, और मैंने भी उनमें आस्था जताई है, कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है, और नरवाना के लोगों के लिए जी जान से हम काम करने में विश्वास रखते हैं। ये नरवाना के लोग जानते भी हैं, और इस तरह का हमें मौका मिलेगा सिर्फ नरवाना की जनता के आशीर्वाद से। और अपना आशीर्वाद और स्नेह प्यार मुझ पर बनाए रखिए और मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुमन बेदी जी। पूर्व में भाजपा में थे, अब कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया है। कांग्रेस पे जो विश्वास जताया और कांग्रेस पार्टी ने जो सुमन बेदी जी पे विश्वास जताया है, इनकी सारी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।